ये जो आईपीओ आने वाला है एयर फ्लो रेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आईपीओ होने वाला है इस मंथ का। क्योंकि जौन से सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, जो ये काम करती है, इसके अलावा इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट, वैल्यूएशन एंड मार्जिन, एंड सबसे इम्पोर्टेंट यह आईपीओ का जो करंट जीएमपी है, वो देख के आप भी हैरान हो जाओगे। बहुत दिनों के बाद हम लोगों को किसी आईपीओ का जीएमपी 100% से भी ऊपर का देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये आईपीओ का जीएमपी ऐसे मेंटेन रहा तो नो डाउट ये आईपीओ आप लोगों को एटलीस्ट 90% का तो लिस्टिंग गेन देके ही जाए। बट ये आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपके लिए ये कंपनी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली ये कंपनी काम क्या करती है, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कैसा ग्रोथ है, एंड जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, वो भी आपके लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है इसी वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग यह आईपीओ का जो है ना बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो इसका जो टोटल इशू साइज है वो आप लोगों को 91.10 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें यह आईपीओ के अपर कट ऑफ के बारे में, तो वो 140 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 1000 शेयर मिलेगा। बट अगर आप ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 2 लॉट के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये 2,80,000 रुपीज का हो जाता है। वहीं बात करें ये आईपीओ के फेस वैल्यू के बारे में, तो वो 10 रुपीज पर शेयर रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यहाँ पे 35% का शेयर रिजर्व है। अब अगर यह आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 11 सितंबर को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 15 सितंबर तक आप लोग ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वह है 16 सितंबर। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 17 सितंबर को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। अदरवाइज उसी दिन, मतलब कि 17 सितंबर को ही रिफंड इनिशिएट करवा दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट होने वाला है वो है 18 सितंबर। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है। एयर फ्लो रेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए लगभग 27 ईयर का टाइम होने वाला है। एंड जैसा कि हम लोगों को इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कंपनी रेलवे सेक्टर में यूज होने वाला अलग अलग कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करती होगी। एंड ये कंपनी इंडियन रेलवे के लिए कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने के अलावा और भी बहुत सारा इक्विपमेंट बनाती है, जैसे कि एरो स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में यूज होने वाला जो क्रिटिकल पार्ट होता है उसको भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। एंड ये कंपनी का अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें कि ये कौन कौन से ट्रेन के लिए क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, तो यहाँ पे आपको वेरियस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। मैं अगर आपको एक एक करके नाम गिनाना स्टार्ट करूँ तो वो काफी ज्यादा हो जाएगा एंड आपको उतने अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा जो जो प्रोडक्ट बनाया जाता है डायरेक्टली वो सभी का इमेज दिखा देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से ये कंपनी के वर्किंग के बारे में पता चल जाए कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है। तो हम लोग आ चुके हैं ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मतलब कि प्रोडक्ट कैटेगरी में। एंड सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये कंपनी वंदे भारत ट्रेन के लिए क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या क्या उसके लिए कंपोनेंट बनाती है। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन के लिए ये कंपनी के द्वारा कौन कौन सा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर किया जाता है, कौन कौन सा कंपोनेंट का मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो सभी का आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग इसको और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको सेकेंड ट्रेन देखने को मिलेगा, जिसके लिए ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है वो सभी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। अगर इसको हम लोग और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऐसे ही करते हुए आपको और सारा भी जो मेट्रो है, जैसे कि ये आगरा कानपुर मेट्रो के लिए भी बहुत सारा कंपोनेंट बनाती है, उसका भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब मैं एक एक करके स्क्रॉल डाउन करते जाऊंगा एंड जो अलग अलग ट्रेन के लिए ये कंपनी अलग अलग कंपोनेंट बनाती है उसका आप इमेज देख पाओगे, उसका आप इंफॉर्मेशन देख पाओगे। ये कंपनी ट्रेन के अलावा जो मेट्रो होता है, जैसे कि कलकत्ता मेट्रो, इसके अलावा और एक मेट्रो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, वो सभी के लिए भी ये कंपनी बहुत सारा अलग अलग कंपोनेंट बनाती है। इसको अगर हम लोग और स्क्रॉल डाउन करें तो आपको और भी वेरियस ट्रेन का डिटेल देखने को मिलेगा। अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एविएशन एंड डिफेंस सेक्टर वाले में। तो एविएशन सेक्टर के लिए ये कंपनी कौन सा कंपोनेंट बनाती है उसका भी आपको यहाँ पे इमेज देखने को मिल जाएगा।
ओवरऑल ये कंपनी कोचेस में जो इंटीरियर होता है उसके लिए भी बहुत सारा अलग अलग कंपोनेंट बनाती है, जिसका कि आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगा। चाहे वो पैसेंजर सीट हो, डोर हो या फिर विंडो हो, सभी चीज़ों को ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। एंड इसका जो सबसे बड़ा क्लाइंट है वो आपको इंडियन रेलवे देखने को मिल जाएगा। दैट्स वाई ये आईपीओ का बहुत ही ज़्यादा डिमांड होने वाला है। अब अगर हम लोग ये बात करें कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपीओ से जो फंड मिलने वाला है इसको, उसका ये क्या यूज करने वाली है। तो आईपीओ से जो भी अमाउंट मिलेगा उसमें से एक बड़ा हिस्सा लगभग 60 करोड़ रुपीस जाने वाला है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा ये कंपनी 13.68 करोड़ रुपीस का यूज करने वाली है अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, जिसमें कि ये कंपनी नया मशीनरीज एंड इक्विपमेंट परचेज करेगी। एंड ये सब के बाद 6 करोड़ रुपीस का ये कंपनी यूज करने वाली है अपने ब्रोइंग का रीपेमेंट करने के लिए। ये सब स्पेंडिंग के बाद अगर कुछ अमाउंट बचेगा तो वो जाएगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। ओवरऑल ये कंपनी को जो आईपीओ से फंड मिलेगा उसमें से काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जाने वाला है। ये सारे इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम लोग चलते हैं ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। वहाँ पे भी ये कंपनी का जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम है उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। 2023 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 95 करोड़ के पास था, जो कि 2025 में इंक्रीज होकर 192 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। वहीं बात करें इसके नेट इनकम के बारे में, तो 2023 में इसका नेट इनकम 1.5 करोड़ के आसपास का था, जो कि अभी इंक्रीज होकर 25 करोड़ के भी ऊपर पहुंच चुका है। तो जैसा ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, वो सब को देखते हुए इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। एंड अगर ये कंपनी अपने रेवेन्यू एंड नेट इनकम के ग्रोथ को ऐसे ही मेंटेन रखती है तो फिर नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के देगी। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका ईपीएस आप लोगों को इसके पी रेशियो से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका जो आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज एंड आर ओ सी परसेंटेज, इसके अलावा जो इसका इब्डा परसेंटेज है, तीनों में ही हम लोगों को थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को मिला है, बट अभी भी ये मैनेजेबल है। वहीं बात करें ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो वो भी अब कंट्रोल में आ चुका है। एंड आईपीओ आने के बाद ये कंपनी अपने बोरोइंग को भी कम करेगी, तो हो सकता है कि उसके बाद इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उसमें भी आप लोगों को गिरावट देखने को मिले। अभी तक ये आईपीओ का हम लोग जितना भी डाटा देखे, चाहे वो इसका वर्किंग हो या फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन, वो सब को देखते हुए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए ये आईपीओ काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। वहीं अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो वहाँ तो यह आईपीओ आप लोगों को और भी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही यह आईपीओ का जीएमपी आपको इसके इशू प्राइस से भी ऊपर का देखने को मिलेगा। यह आईपीओ अपना जो इशू प्राइस है वो 140 रुपीज सेट की है। एंड इसका जीएमपी आप लोगों को ऑलरेडी 150 रुपीज का देखने को मिल रहा है। जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो अभी 107% से भी ऊपर पहुंच चुका है। एंड बहुत दिनों के बाद हम लोगों को कोई ऐसा आईपीओ देखने को मिला है जिसका जीएमपी इतना ज्यादा हो। एंड जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि एसएमई आईपीओ में मैक्सिमम आप लोगों को 90% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, एंड ऑलमोस्ट 10% का इसका अपर कट ऑफ लगेगा। और जैसा ये आईपीओ का जीएमपी है, वैसे कंडीशन में नॉर्मली आपको पहले ही दिन ये आईपीओ से ऑलमोस्ट 100% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाना चाहिए। अभी ये आईपीओ के बीडिंग ओपन होने में एंड लिस्टिंग होने में एक लंबा समय बाकी है, और अगर इसके जीएमपी परसेंटेज में गिरावट नहीं आया, 100% के आसपास अगर इसका जीएमपी मेंटेन रहता है, तो फिर नो डाउट ये आईपीओ आप लोगों को पहले ही दिन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। तो ये था एयर फ्लो रेल टेक्नोलॉजी का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो सभी आईपीओ को कवर करते हुए चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड है। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।